दोस्तों त्रिकोणमिति का यूज क्यों जरूरी था, इसका यूज क्यों किया। देखो जब दो भुजा त्रिकोणमिति, एक याद रखना दोस्तों, त्रिकोणमिति केवल उसी में यूज होगी जब आपको समकोण त्रिभुज दिया गया। त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है दोस्तों, यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना, उसी में आप त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हो। अब देखो आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन अब देखो कर्ण, आधार और लंब ये क्या होती है? समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। और कर्ण क्या होती है? समकोण की सम्मुख भुजा, यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। और एक बाकी बची, इसको आधार मान लो आप, इसको मान लो लंब, ये दोनों में से कोई मान सकते हो आप। लेकिन आप कहोगे कि ये कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, उसमें सबसे बड़ा है, और जितना बड़ा कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा उतनी ही बड़ी होती है। क्यों? देखो ये कोण छोटा है तो इसके सामने की भुजा को मिलाऊंगा वो भी छोटी होगी। जैसे कोण बड़ा होगा सम्मुख भुजाओं को मिलाऊंगा वो भुजा क्या हो जाएगी? बड़ी। इसलिए क्या कहते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या कहता है? देखो भाषा के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया? अब देखो, अब आपके पास जब दो भुजा दे दे, आपके पास समकोण त्रिभुज की दो भुजा, जैसे ये भुजा दे दी 3, ये दे दी आपके पास 4, तो आप ये कर्ण 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण ये निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कर्ण स्क्वायर, कर्ण को मैं अक्ष मान लेता हूं एक बार, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब 3 है, 3 का स्क्वायर, तो अक्ष स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अक्ष स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटाऊंगा क्या लगेगा? रूट लगेगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये आ जाएगा 5 सेमी। ये सेमी में तो सेमी में आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब जरूरत कैसे बड़ी त्रिकोणमिति की कि चूंकि आपको एक भुजा दे दी और आपको एक अन्य कोण दे दी, 90 डिग्री के अलावा एक अन्य कोण दे दी, फिर आपको अन्य भुजा ज्ञात करनी हो, तब आपको इसका यूज करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। पहला होता है साइन, 2 नंबर कोसाइन, लेकिन शॉर्ट में कोस लिखते हैं, 3 नंबर टेंजेंट, लेकिन टेन लिखते हैं, 4 नंबर कोटेंट, लेकिन कोट लिखते हैं, 5 नंबर सेक, और 6 नंबर कोसाइन होता है, लेकिन लिखते हैं इसको क्या है? कोसेक। ये 6 क्या हो गए दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनके सूत्र पढ़ेंगे। अब ये अनुपात क्यों बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? क्योंकि ये कोई समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का अनुपात होता है दोस्तों। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है? कोई भी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का अनुपात होता है। अब देखो मैं साथ में लगाता हूं थीटा। अब थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा जरूरी नहीं ए बी सी, आप कुछ भी लगा सकते हो कैपिटल। ये होता है यहाँ पर कोण, यानी अगर समकोण त्रिभुज में आपको दे दे ये कोण मान लो 30 डिग्री दे दिया, थीटा का मान 30 हो जाएगा। ये 90 है, ए बी सी है, आपको मान लो कोण सी दे दिया 30 डिग्री, तो आपको साइन 30, कोस 30, साइन 60, कोस 60 इस प्रकार यहाँ
पर अगर चेंज होती है मान तो थीटा का मान चेंज होता रहेगा। यानी इसका मतलब ये है कि थीटा कोण पर साइन का मान, इसका मतलब है थीटा कोण पर कोस का मान। इसी प्रकार पढ़ोगे सभी को थीटा कोण पर टेन का मान, थीटा कोण पर कोट का मान, थीटा कोण पर सेक का मान, थीटा कोण पर कोसेक का मान। अब देखो दोस्तों इसका सूत्र याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो इनके सूत्र 6 सूत्र देखो ऐसे याद हो जाते हैं, लाल बटा कर्का, लाल बटा कर्का, या ऐसे याद रख लो लाल का को, लाल बटा कर्का या मारवाड़ी होते ऐसे याद रख लो लाल का को। अब याद कैसे करोगे दोस्तों, देखो ये क्या है, L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है, K का मतलब कर्ण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में दोस्तों 3 ही भुजा होती है। अब ये पहला है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। इसको क्रम से याद रखना बहुत जरूरी है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब 1 नंबर क्या हो गया, L बटा K यानी लंब बटा कर्ण। L बटा K नहीं लिख सकते आप, आपको ये तो याद करने का तरीका है, आप सीधा सूत्र लगा सकते हो इसका लंब बटा कर्ण। अब देखो दोस्तों कोस का क्या हो जाएगा, 2 नंबर सूत्र आधार बटा कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब है कर्ण, आधार बटा कर्ण। और 3 नंबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और कोट का क्या हो जाएगा, 4 नंबर यानी उल्टा बोल जाएगा, अब इधर से पढ़ा जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। 5 नंबर की कर्ण बटा आधार, 5 नंबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और दोस्तों 6 नंबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब देखो दोस्तों अब देखो दोस्तों कितने फॉर्मूले बन गए, 6 फॉर्मूले बन गए, कितने बन गए 6। अब आपको कुछ इससे पता चला होगा कि 1 नंबर का तो सूत्र है लंब बटा कर्ण और 6 नंबर का सूत्र है कर्ण बटा लंब, यानी ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। तो यानी मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा और 6 नंबर है कोसेक, ये एक दूसरे के उल्टे, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकता हूं। या इसका उल्टा ये भाग में इधर गुणा में आएगा, कोसेक थीटा, ये साइन गुणा में भाग में चला जाएगा। 2 नंबर सूत्र ये लिख सकता हूं कि साइन कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। 2 नंबर देखो कोस का सूत्र है आधार बटा कर्ण, सेक का सूत्र है कर्ण बटा आधार, उल्टा हो गया ना, तो कोस थीटा बराबर तो लिख सकते हो 1 बटा सेक थीटा, और एक सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो दोस्तों 1 बटा कोस थीटा। अब देखो टेन थीटा, टेन का सूत्र है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, कोट का है आधार बटा, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं टेन और कोट, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 1 बटा कोट थीटा। या देखो आप इसके 6 सूत्र ऐसे भी बना सकते हो, ये भाग में गुणा में आ जाएगा, यानी साइन और कोसेक का गुणा क्या बचेगा 1, ये भाग में गुणा में आ जाएगा कोसेक, और साइन का गुणा 1, कोस और सेक का गुणा 1, सेक और कोस का गुणा 1, टेन और कोट का गुणा 1। या ऐसे भी लिख सकते हो कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, साइन और कोसेक, कोस और सेक, टेन और 1 कोस। तो 6 सूत्र ये हो गए, 6 सूत्र दोस्तों ये हो गए। अब देखो दोस्तों पूरक सूत्र, हम 6 पढ़ेंगे पूरक सूत्र, यानी पहले मैंने लिखता हूं साइन कोस टेन कोट सेक और
कोसेक, यानी ये पास पास वाले एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइन कोस का पूरक होता है, कोस साइन का पूरक होता है। टेन और कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं दोस्तों। पूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 90 होता है, इन दोनों कोणों का योग 90 होता है। जैसे मैं लिखता हूं साइन 30 प्लस कोस 60, इनका योग हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 क्या होता है, साइन 90 का मान। या इसे लिख सकते हो साइन 30 प्लस कोस 60, यानी अगर ये 30 है और ये 60 है, इन मान दोनों का बराबर आएगा। साइन 30 और कोस 60 का मान बराबर होता है। साइन 0 लिया है तो कोस 90 है, इनका मान बराबर होता है। अगर साइन 45 लिया है तो कोस 45 90 होते हैं, तो इनका साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। साइन 30 और कोस 60 का बराबर होता है, कोस 30 और साइन 60 का बराबर होता है। तो मैं एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या आएगा, साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या आएगा, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा है तो क्या आएगा, टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा है तो क्या आएगा दोस्तों, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो क्या आएगा दोस्तों, सेक थीटा। ये आपके फॉर्मूले, साइन कोस का पूरक कोस साइन का पूरक, टेन कोट का पूरक कोट टेन का पूरक, सेक कोसेक का पूरक कोसेक सेक का पूरक। अब देखो अब प्रश्नावली पढ़ेंगे 8.1। आइए दोस्तों अब सिखाऊंगा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये दोस्तों अगर 1 मिनट में आपको समझ में नहीं आ गया तो मेरा नाम चेंज कर देना। ये देखो दोस्तों क्या है, इसमें 0 30 45 60 और 90 का मान आपको पूछा जाएगा। अब साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का इस टेबल में आ जाएगा, कोस का इसमें आ जाएगा, टेन का इस डिग्री में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है 0, यहाँ लिख देना 1 पाव यानी 1/4, 1 का चौथा हिस्सा, फिर यहाँ लिख देना है 1/2 आधा, फिर यहाँ लिख देना है 3 पाव और यहाँ लिख देना है 1। अब इनका सभी का आपको वर्गमूल कर देना है दोस्तों, क्या कर देना है, वर्गमूल। ये रखा कार्य, यानी अब 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 ऊपर 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 1 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 1, 2 का वर्गमूल कितना होता है, पूरा पूरा नहीं होता तो √2 लिख दिया, 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता तो √3 लिख दिया, 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का कितना होता है 1। ये आ गया दोस्तों साइन का। अब आपने अभी पढ़ा है, अब एक बात और याद रखना दोस्तों, साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होती हैं, पूरक फॉर्मूले में भूल गया था, अभी दिखाऊंगा आपको। देखो पहले 1 लिख दो इधर, 2/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी साइन और कोस क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होती हैं, इधर से लिख लो, उल्टा लिख दो यहाँ। अब एक सूत्र और पढ़ोगे आपने कि टेन थीटा साइन कोस के पदों में क्या लिख सकते हैं, टेन कोस साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है टेन का सूत्र साइन कोस के पदों लिख लेना चाहिए। एक कोट का लिखोगे, कोट होता है टेन का उल्टा तो क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन, व्युत्क्रम होता है ना एक दूसरे का। तो दो सूत्र है साइन, टेन और कोट के दो सूत्र ये भी लिख लेना, टेन और कोट के सूत्र ये भी लिख लेना साइन कोस के पदों में। अब देखो दोस्तों अब क्या पढ़ेंगे, टेन क्या होता है साइन बटा कोस, यानी साइन में कोस का भाग लगाना है, तो 0 में 1 का भाग लगाऊंगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। किसी भी संख्या में अगर मैं 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाता हूं, कोई भी संख्या का भाग लगाऊंगा तो आएगा 0, और कोई भी संख्या में जब 0 का भाग लगाऊंगा तो आएगा इन्फिनिटी, अनंत।
तो देखो दोस्तों अब क्या आ रहा है, इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। इसमें इसका भाग लगाऊंगा सेम है 1 आएगा, इसमें इसका भाग लगाऊंगा कितना आएगा √3। एक में 0 को लगाऊंगा तो क्या आएगा, कोई भी संख्या में 0 को लगाती है तो क्या आता है इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित। अब देखो साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे ही टेन और कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो, अनंत √3 1/√3 और 0। अब दोस्तों आपने अभी पढ़ा था व्युत्क्रम फॉर्मूलों में कि सेक है ना वो किसका व्युत्क्रम होता है, कोस का। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/कोस, यानी कोस का उल्टा करना है, आपको पलट देना है उस कोस के मान। कोस का मान ये है, बटा में 1 रख के पलटता हूँ 1/1, यानी कितना आया 1, 1 में 1 का भाग दिया 1। अब इसको पलटेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, व्युत्क्रम करना है, √2/1 यानी कितना आ गया √2। इसको पलटेंगे 2/1 कितना आ गया 2। इसको पलटेंगे बटा में 1 रख के 1/0 क्या आ गया अनंत, क्या आ गया अनंत। अब ये लिख दो उल्टा, क्योंकि सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। या आप ये भी काम कर सकते हो, आप साइन के, टेन के और सेक तीन के आप मान याद रख सकते हो, बाकी उल्टे लिखे जाएंगे। साइन का ऐसे याद रख लिया 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, टेन लगा दिया 0 1/√3 1√3 अपरिभाषित। सेक का लग लिया 1 2/√3 √2 2 अनंत, 1 2/√3 √2 2 और 1 अनंत। कोसेक का उल्टा लिखा है।